1991 1991 पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव से नरसिंहा राव साहब थे, और उस समय वित्त मंत्री के पद पर थे ये मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत विद्वान थे, तो पीवी नरसिम्हा राव ने देखा कि भैया ये आरबीआई के गवर्नर हैं, जैसे वो रिटायर हुए तो कहें कि आप हमारे पार्टी में आ जाइए, मिल के चला जाएगा पार्टी। 1991 में देश को अर्थव्यवस्था संभालते संभालते नहीं संभला और महज 15 दिन का पैसा बच गया। कितने दिन का पैसा बचा था भाई? 15 दिन का पैसा बचा था। 15 दिन बाद हम लोग विदेश से कुछ भी नहीं खरीद सकते थे, और ये बात आज से लगभग 30 साल पहले की है। उस समय हमारा, आज भी हमारे पास देखिए चाइना से सामान नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद हो जाएगी। देखते हैं कितना चाइना से सामान आता है। आज भी देखिएगा अगर विदेश से पेट्रोल नहीं आएगा तो क्या होगा। हमारे पास महज 15 दिन तक के पेमेंट का पैसा था। अब 15 दिन बाद ना हम सोच रहे दवाई का पेमेंट कर सकते थे, ना हथियारों को खरीद सकते थे, ना ही पेट्रोलियम खरीद सकते थे, ना इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद सकते थे, ना ही बड़े जो कोई बिजनेस बड़ा कर ही नहीं सकते थे। सोचिए अगर आपके घर में ऐसी स्थिति आएगी कि 15 दिन बाद खाने को नहीं है तो आप क्या करेंगे। और हमारे देश में ऐसी स्थिति आ गई थी 1991 में। ये बहुत खतरनाक दौर था। तो भारत सरकार के पास 1991 में ऐसी स्थिति आ गई। जब लोन लेने गए हम लोग यूरोपीय देशों से और आईएमएफ से, तो उसने कहा कि हम आपको एक ही शर्त पे लोन देंगे, आप भारत के अंदर विदेशी कंपनियों को भी आने का मौका दीजिए। विदेशी कंपनी को आप मौका नहीं देते हैं। तो भारत ने कहा कि हम अपने यहाँ प्राइवेट लोगों को मौके नहीं देते हैं, तो विदेशी को क्या देंगे। तो उसने कहा कि नहीं, आपको प्राइवेट लोगों को भी मौका देना पड़ेगा। आपके प्राइवेट आदमी की भी जहाज चलेगी, विदेशी की भी जहाज चलेगी, भारत सरकार की भी जहाज चलेगी, सबको बढ़ावा देना पड़ेगा, तभी हम आपको लोन देंगे। तो मरता क्या ना करता, भारत सरकार ने इसे चालू किया, और यही भारत के विकास का सबसे बड़ा कारण बना। भारत सरकार को उस समय जो थे वो एलपीजी नियम लाई। क्या लाई? एलपीजी। तो सरकार थोड़ी सी नरम पड़ गई, कही कि ठीक है हम विदेशी कंपनियों को भी आने का अनुमति दे देते हैं, और भारत में काम कर रहे प्राइवेट आदमी को भी हम क्या करते हैं, अनुमति दे देते हैं। तो उदारीकरण हो गया, प्राइवेट को बढ़ावा दिया गया, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण हुआ। विदेशी कंपनियों को भी बुलाने का मौका मिला, ग्लोबलाइजेशन हुआ यानी भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण हुआ। यानी 1991 में हमारी अर्थव्यवस्था में विदेशी कंपनियों ने, विदेशी देशों ने तथा आईएमएफ ने जो लोन दिया था कि हम 15 दिन के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा कर सके, बदले में उन्होंने हमसे एलपीजी करा लिया। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सरकार ग्लोबल यानी विदेशी कंपनियों के साथ तथा प्राइवेट कंपनियों के साथ लिबरल रहेगी, लड़ाई झगड़ा भेदभाव नहीं करेगी, लड़ाई झगड़ा भेदभाव नहीं करेगी। सरकार ने यह शर्तें मान ली, लेकिन कुछ शर्त रख दिया। शर्त ये रखा कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत में सेना का कोई सामान नहीं बना सकती है, अंतरिक्ष का कोई सामान नहीं बना सकती है, रेलवे नहीं खोल सकती है, वो आपका अंतरिक्ष कार्यक्रम को नहीं कर सकती है, पेट्रोलियम में नहीं कर सकती है। क्या बताइए, कोई विदेशी कंपनी का पेट्रोल पंप देखे हैं? नहीं देखे हैं। तो ये काफी स्ट्रिक्टली नियम लाया गया था 1991 में। भारत की अर्थव्यवस्था 1991 में पैसा मिला, तो भारत सरकार को जैसे पैसा मिला, भारत सरकार इमरजेंसी के चीजों को अपने यहाँ रख लिया। और भारत सरकार ने जैसे ग्लोबलाइजेशन किया, क्या किया? ग्लोबलाइजेशन किया। तो ग्लोबलाइजेशन जैसे किया कि भाई आप कार का फैक्ट्री डाल दीजिए, मोटरसाइकिल का डाल दीजिए, स्कूटी का डालिए, ट्रक का डालिए, बस का डालिए, बढ़िया बढ़िया वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर की फैक्ट्री डालिए। तो सर विदेशी कंपनियां धड़ल्ले से आई फैक्ट्री डालने के लिए कि भैया भारत में ये सब चीजें तो पहले से बनती नहीं थी, हम कमा के लाल हो जाएंगे। तो जैसे वो कंपनियां भारत में आई तो लोगों को रोजगार मिलने लगा। भारत सरकार को क्या लगा? कुछ नहीं, बस उनको मौका दिया गया। जैसे वो कंपनी आई, जमीन खरीदी, यहाँ के मजदूरों को ली, उन्हें ट्रेनिंग दी, सैलरी दिए, काम कराए, बहुत ज्यादा भारत को पैसा भी आने लगा, रोजगार भी मिल गया यहाँ पर उन कंपनियों के आने से। लेकिन सरकार का अभी भी खर्च कम नहीं हो रहा था। समस्या ये था कि सरकार इतने बोझ पाल रखे थे जिसका कोई हद नहीं। तो सरकार ने अपने बोझ किसको दे दिया? प्राइवेट कंपनियों को। किसको दे दिया? प्राइवेट कंपनियों को। देखिए आज भी सरकार से जो चीज नहीं चल पाता है प्राइवेट को दे देता है। एलआईसी प्राइवेट को, बैंकों को प्राइवेट को। तो वो प्राइवेट इंसान अपना काम चला लेता है।
तो सरकार ने अपनी जान बचाने के लिए दो काम किया, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। इससे बहुत ज्यादा रोजगार मिला। अब जैसे देखिए बैंक है, एसबीआई बैंक है, और वहीं पे बगल में प्राइवेट बैंक भी है, एचडीएफसी बैंक है। प्राइवेट बैंक कैसा है? एचडीएफसी है। एचडीएफसी कैसा बैंक है? प्राइवेट बैंक है। तो इससे काफी फायदा हुआ। सरकार को हर जगह अपना बैंक खोलेगी तो बिल्डिंग खरीदो या जमीन खरीदो, लाइट का बिजली बिल भरो, कर्मचारियों को सैलरी दो, सारा काम सरकार खुद नहीं कर सकती है। इसलिए आधा तो जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों ने उठा लिया। पहले जिम्मेदारी सरकार की थी, घर घर स्कूल पहुंचाओ। आज जिम्मेदारी नॉर्मल प्राइवेट टीचरों के पास है। हम लोग गांव गांव तक पहुंच गए लोग ऑनलाइन के माध्यम से। और लिबरलाइजेशन, सरकार अब लिबरल हो गई है। मतलब वो ज्यादा लिबरल का मतलब उदार हो गई है। आप सरकारी हॉस्पिटल खोलेंगे, पहले प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने नहीं देते थे, अब आप चाहें तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं। विदेशी कंपनी चाहे तो भी अपना हॉस्पिटल खोल सकती है। चाइनीज हॉस्पिटल, यहाँ मुर्दा को भी जिंदा किया जाता है और जिंदा को भी मार दिया जाता है। तो अब सरकार कुछ हस्तक्षेप करने जाती है? नहीं, क्योंकि सरकार क्या हो चुकी है? लिबरल हो गई है। इस वजह से भारत में भयानक क्रांति आई, इतनी जबरदस्त क्रांति आई। लेकिन भारत सरकार ने नियम रख दिया, कहा कि प्राइवेट कंपनी और विदेशी कंपनी, जब भी विदेशी कंपनी आएगी तो महज 49% योगदान देगी भारत में, और उसे भारत के किसी प्राइवेट कंपनी से शेयर पार्टनरशिप करना पड़ेगा 51% का। तो विदेशी कंपनी जब आई तो उनके लिए भारत ने मौका दिया कि आओ, लेकिन तुम फुल टू अपना कारखाना यहां नहीं डाल सकते हो, उसमें तुम्हारा योगदान 49% रहेगा, और किसी भारतीय कंपनी को तुम्हें अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा, उसका परसेंटेज 51% रहेगा। यानी देखिए भारत वाला का दबदबा यहां ज्यादा रहा। तो विदेशी कंपनियों ने कहा कोई बात नहीं यार, यहाँ के लोग ना गाड़ी देखे, ना बंगला देखे, ना मोटरसाइकिल, ना स्कूटी, कुछ कूदो भयानक, यहाँ पे कमाई होगा। तो इसी तरह से कौन सी कंपनी आ गई? होंडा कंपनी आ गई 49% के साथ साथ, और शेयर किससे कर लिया? 51 पे, हीरो के साथ। कौन सी कंपनी बन गई? हीरो होंडा, हीरो होंडा। इसी तरह कंपनी आई कौन? सुजुकी आई। कौन आई? सुजुकी कंपनी। अब भारत के किससे समझौता गया? मारुति से। किसे? मारुति से। बन गया क्या चीज? मारुति सुजुकी। क्या बन गया? मारुति सुजुकी। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े तो देखिए ऐसे ऐसे हमारी देश की अर्थव्यवस्था उठने लगी। इससे फायदा क्या हुआ? इन विदेशी कंपनियों को आने से रोजगार मिला, टेक्नोलॉजी सीखने को मिला, और भारत वाला नया नया टेक्नोलॉजी सीख गया। आज होंडा अलग हो गया, कोई टेंशन नहीं, हीरो अपना चल रहा है। आज सुजुकी अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मारुति अपना अलग चल रहा है। यहाँ पे समझ में आ गया नहीं गया? तो एक से एक काम किया गया यहाँ पर। इसीलिए मनमोहन सिंह को देखिएगा, ज्यादा लोग विरोध नहीं करता है। हमारी अर्थव्यवस्था सुधरने लगी, क्योंकि जो काम सरकार को करना था वो विदेशी कंपनी आके करने लगी। जो काम सरकार का था रोजगार देने का, विदेशी कंपनी आके नेस्ले बेचने लगी, मैगी बेचने लगी। तो मैगी बेचने वाले को रोजगार, उसको सप्लाई पहुंचाने वाले को रोजगार, उसके कारखाना में रोजगार लगने लगा। विदेशी कंपनी आई यूनिलीवर। कौन आई? यूनिलीवर। यूनिलीवर आई, टॉक गए, टाइड, सर्फ एक्सल, क्लोजअप, फेयर एंड लवली, वैसलीन, ऐसा ऐसा क्रीम बना रहा है सब, मेकअप का सामान बनाने सब, आईफोन बना देता है सब नोकिया को। मेकअप में इतना दम है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत खतरनाक। तो जो काम सरकार का था रोजगार देने का, वो कौन करने लगे? विदेशी कंपनी। विदेशी कंपनियों को मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं, MNC, मल्टीनेशनल कंपनी। गूगल इंडिया में एंट्री मार दिया, अमेजोन मारा, फ्लिपकार्ट मारा, विदेशी कंपनियों की होड़ लग गई भारत में, एकदम धड़ाधड़, बहुत जबरदस्त लग गया। तो भारत सरकार को कई सारे कामों में फायदा हुआ। प्राइवेट कंपनी आ गई, कंपटीशन हो गया, कंपटीशन के चक्कर में अपनी टेक्नोलॉजी को सुधारने में लग गया। उसने 2G लाया तो बगल वाला 3G लाया, तो ये आया 4G लाया, हुआ आया फ्री कर दिया। लो, कंपटीशन के चक्कर में धड़ल्ले से आने लगी। तो सरकार, जो भारत सरकार को जो पैसा खर्च करना पड़ता था जगह जगह, वो खर्च नहीं करना पड़ा। भारत सरकार टुकुर टुकुर देख रही है, हाँ उधर कारखाना लग रहा है, यहाँ ये लग रहा है। तो धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था अपने जगह पर आ गई, और इस अर्थव्यवस्था के हमारे अपने जगह पे आने के कारण हम लोगों ने IMF का लोन भी चुका दिया, और अपना ट्रेड बैलेंस को भी ठीक किए थे। किसके तहत? LPG के तहत। किसके? उदारीकरण से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि प्राइवेट कंपनियों को मौका मिला। प्राइवेट कंपनी हर चीज से मुनाफा कमाना चाहती है। पहले सरकारी कंपनी थी, जैसे दूध की फैक्ट्री है, दूध निकाला, दूध से खूब पनीर निकाल लिया। अभी वही अब प्राइवेट कंपनी को देंगे, A ग्रेड का दूध, B ग्रेड का दूध, C ग्रेड का दूध,
उससे पेड़ा, उससे पनीर, दही, आइसक्रीम 75 टाइप का बना डाला हुआ। तो भारत सरकार को काफी ज्यादा फायदा हुआ किस चीज से? ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन से। और सरकार का अपना खर्च कम हो गया। सरकार का अपना खर्च क्या हो गया? कम हो गया। आज भी सरकार प्राइवेटाइजेशन कर देती है कि नहीं कर देती? धड़ल्ले से सरकार प्राइवेटाइजेशन करती है।